नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पुनर्जन्म प्रश्नोत्तरी का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने अंत में यह प्रश्न और उसके उत्तर जाने थे कि मृत्यु होती ही क्यों है, जिसका उत्तर हमने जाना था कि जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है और उस वस्तु को बदलना बेहद आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। अगला प्रश्न यह है कि मृत्यु ना होती तो क्या होता? उत्तर है, मृत्यु ना होती तो बहुत अव्यवस्था होती, पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती और यहां पर पैर धरने का भी स्थान ना बच पाता। प्रश्न है कि क्या मृत्यु होना बुरी बात है? उत्तर यह है कि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है। यह तो एक प्रक्रिया है, शरीर परिवर्तन की, प्रकृति की यह एक प्रक्रिया मात्र है। प्रश्न यह है कि यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? बहुत ही अहम और यक्ष प्रश्न हमारे सबके जीवन का कि यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि उनको मृत्यु के मनोवैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी बिल्कुल नहीं है। वे अज्ञानी हैं। वे समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन शास्त्र को कभी पढ़ा ही नहीं। वे ही अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु से पहले बार बार, कई बार मरते रहते हैं। प्रश्न यह है, तो मृत्यु के समय कैसा लगता है? उत्तर यह है कि जब आप बिस्तर में लेटे लेटे नींद में जाने लगते हैं तो आपको कैसा लगता है, ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने में लगता है। उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे से होती है तो उस समय आपको मूर्छा आ जाती है, आप ज्ञान शून्य होने लगते हैं, जिससे कि आपको कोई पीड़ा ना हो, कोई दर्द ना हो। तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य ज्ञान शून्य होने लगता है। उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसका सब कुछ ज्ञान शून्य होने लगता है और सुषुप्तावस्था में जाने लगता है। प्रश्न यह है, मृत्यु के डर को दूर करने के लिए क्या करें? बहुत ही अहम प्रश्न कि मृत्यु के डर को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। उत्तर यह है कि जब आप वैदिक आर्ष ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करें, जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा। और दूसरा ये कि योग मार्ग पर चले तो स्वयं ही आपका अज्ञान कमतर होता जाएगा
और आपके मन से मृत्यु का भय भी दूर हो जाएगा। आप निडर हो जाएंगे कि जैसे हमारे बलिदानियों की गाथाएं आपने बेहद सुनी होंगी, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, अपने जीवन का उन्होंने देश हित में बलिदान ही कर दिया। हंसते हंसते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसे ही एक दिन में बलिदान देने को तैयार हो गए थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी योग दर्शन, गीता, सांख्य, उपनिषद, वेद आदि का गहन चिंतन, गहन मनन और पढ़कर ही निर्भयता को प्राप्त किया था। हठ योग मार्ग को जिया था उन्होंने। अपने भीतर से अज्ञानता का नाश किया था उन्होंने। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पुनर्जन्म से संबंधित प्रश्नोत्तरी का शेष भाग 3 में देखें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।